नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कोरोना महामारी का दौर दुनिया भर में सरकार, व्यवस्था और समाज के लिए परीक्षा का दौर है और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है उनको जो हमारे समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं। बात मजदूरों की। भारत को ही देखें, फिर चाहे वो सूरत में लाठी खाते मजदूर हों या फिर इंदौर में एक सीमेंट मिक्सर के अंदर बैठे मजदूर हों या लॉकडाउन के दौरान महानगरों में फंसे अब विशेष रेल से अपने घर गांव को जाते मजदूर हों या फिर बरेली में औद्योगिक रासायनिक डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव सहते मजदूर हों, हमारे मजदूर सबसे ज्यादा पिस रहे हैं इस आपदा में। हालत यह है कि लॉकडाउन के 7 सप्ताह में आत्महत्या, भूख और सड़क दुर्घटना जैसी वजहों से 338 मजदूरों की मौत हुई है। 40 से 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। आज बात होगी इन्हीं मजदूरों के बारे में। इन दिनों लगातार मजदूरों की खबरें आ रही हैं। एबीपी न्यूज ने इस पर एक बड़ा खुलासा भी किया, उस पर बात होगी आगे। सबसे पहले बात उठी किस तरीके से महानगरों में फंसे मजदूरों को घर जाने की इजाजत दी जाए, उन्हें घर ले जाया जाए। इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हुई। तय हुआ कि मजदूर विशेष ट्रेन से घर लौटेंगे। तब विवाद हुआ, राजनीति हुई। क्या मजदूर पैसे दे रहे हैं या ये यात्रा मुफ्त है? कांग्रेस ने मौका देखा और ऐलान किया कि कांग्रेस मजदूरों के लौटने का पैसा देगी। बीजेपी ने कहा कोई टिकट बेचे नहीं गए। दरअसल भारत सरकार रेल मंत्रालय की गाइडलाइन साफ बताती है कि रेलवे टिकट छापेगी, टिकट छापकर राज्य सरकार को देगी, वो स्थानीय नुमाइंदे को देंगे, वो मजदूरों से पैसा लेकर रेलवे को पैसा देंगे। इस पर बड़ा खुलासा किया एबीपी न्यूज के ब्रिजेश राजपूत ने। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। अरे तो लग रहा था ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे लिया बाद में। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपने घर से दूर होने के बावजूद रक्षा और सरकारी कर्मचारी चुनाव में वोटिंग करते हैं। मजदूरों के पास ये सुविधा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो इनका महत्व कुछ और हो। वहीं सूरत, गुजरात में घर जाने की मांग कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। बनियान पहने नंगे पांव इन मजदूरों को पुलिस वाले ऐसे ले जा रहे थे जैसे ये बहुत बड़े अपराधी हों। ये वही मजदूर हैं जिनके खून और पसीने की वजह से गुजरात में आज चमक है। साफ है कि अगर स्थानीय अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और स्थानीय नेता इन मजदूरों को आश्वासन देते तो ये हालत नहीं होती। आंकड़ा देखें, गुजरात से घर लौटने के लिए 20 लाख मजदूरों ने अपने नाम लिखवाए हैं। और इंदौर से आई सबसे दुखद और सबसे शर्मसार करने वाली तस्वीर, एक सीमेंट मिक्सर में 18 मजदूर, इनमें से एक मनोज यादव ने बताया कि अंदर गर्मी थी और भूख भी, लेकिन वो घर लौटना चाहते थे क्योंकि उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्टर उनके 22,000 रुपए उनको दे नहीं रहा था। यहां भी पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा हमने सूरत में देखा। हालत यह है कि आज सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र में कुल कितने मजदूर हैं, जबकि 1980 में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट बना, जिसमें कहा गया
कि कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था करे, उनका खर्चा दे, उनके रहने की व्यवस्था करे, साथ ही उनको न्यूनतम वेतन दे। फिर बात आई 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को बुनियादी मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का हक हो। इसके बाद 2008 में आया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें कहा गया कि जिला प्रशासन मजदूरों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाए और उनको न्यूनतम वेतन दिलवाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कोरोना के दौर में अब 4 सरकारों ने कहा है कि मजदूरों से 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। ये सरकारें हैं पंजाब, राजस्थान, आंध्र और गुजरात। उनको अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा। गुजरात ने कहा है, और ये कह रखा है गुजरात ने, कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं आपको 80 रुपए मिलते हैं, 12 घंटे काम करेंगे आपको 120 रुपए मिलेंगे। जबकि पंजाब और राजस्थान ने कहा है कि आप 4 घंटे जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके आपको दुगने पैसे मिलेंगे, यानी 12 घंटे के 160 रुपए, गुजरात के 120 के मुकाबले। मजदूरों पर, किसानों पर लगातार मैं नजर रखे हुए हूं कई सालों से। इस बारे में आप और कुछ जानना चाहें तो जरूर संदेश भेजें, नीचे मैसेज बॉक्स है, या ट्विटर पर जहां मैं ज्यादा होता हूं, मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। और हां, भाषा में संयम रखिएगा। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।